पहली बात, चाइना में कोई चीज ओपन नहीं है। अगर आप कहें रात में दिन होता है, वो ओपननेस ऑन चाइना है। चाइना में सब चीज कंट्रोल्ड है, हर चीज इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। कौन सी खबर आनी है, कितनी आनी है, कितनी कब आएगी, कौन सा वीडियो आएगा, कौन सा नहीं आएगा, ये भी सीसीपी कंट्रोल करता है। लोगों की सांसें भी सीसीपी कंट्रोल करता है। उनके खाने में शाम को खाना होगा, ये भी सीसीपी कंट्रोल करता है। वो कितनी पढ़ाई करेंगे, किस डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, किस आपको रेल का टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपकी फ्लाइट बुकिंग होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है कि आपका सीसीपी के साथ कैसा रिलेशन है। अगर आपका सीसीपी के साथ खराब रिलेशन है, तो जहां आप टिकट अपने कराने जाओगे, काफी चीज फेशियल चीजों पे चलता है, फेशियल रिकॉग्निशन पे। फेशियल रिकॉग्निशन आपको टिकट ही नहीं देगी जबकि पूरी ट्रेन खाली होगी। जहाज में आपको बैठने को नहीं मिलेगा जबकि पूरा जहाज खाली होगा। ये है सीसीपी का कंट्रोल। और हम सोचते खबरें बाहर आ रही, अब मैं परत बाई परत ये झूठ की कलाई खोलेंगे आज रोहित भाई। सबसे पहली बात, आपको याद होगा एक डॉक्टर था, उसने कहा कि चाइनीज जो वैक्सीन है ये फर्जी है, इसमें 73 साइड इफेक्ट और 34 फेटल साइड इफेक्ट है। फेटल माने ये जिससे आदमी मर सकता है। वो डॉक्टर मिस्टीरियसली मर गया। ठीक है, मिस्टीरियसली मर गया। जिस डॉक्टर ने बोला कोविड है, वो डॉक्टर मिस्टीरियसली मर गया। और आज पहले क्या ये श्री गणेश कर सकते हैं बोल के कि चाइना की वैक्सीन फेल हो चुकी है? इससे बड़ा प्रमाण कोई नहीं है कि चाइना की वैक्सीन फेल हो गई है। चाइना की वैक्सीन में कभी दम ही नहीं था रोहित भाई। एक्सपर्ट्स की माने तो आज उसकी वैक्सीन की एफिकेसी 15 से 20% है। पहली बात। दूसरी बात, आपको याद होगा यूनाइटेड नेशंस ने आनन फानन उसे अप्रूवल दे दिया, दुनिया भर में बेचने की इजाजत दी, और हमारे कोविशील्ड को रोकने की पूरी कोशिश की गई, एंड तक कोशिश की गई। पॉइंट नंबर 2, एफडीए के वैक्सीन से ब्लड क्लॉट्स होते, एफडीए ने वैक्सीन को रोक लिया। यहाँ बहुत से दलाल ऐसे बैठे थे जो मोदी जी पे प्रेशर डाल रहे थे यूएस की वैक्सीन मंगाओ, और अब खुद उसको एफडीए ने रोका बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉट। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन में भी दिक्कत आई। हमारी वैक्सीनों में माता की ऐसी अनुकंपा, ऐसा आशीर्वाद है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और 5 बिलियन वैक्सीन क्वाड में हमें बनाने को बोल रहा है, अमेरिकन कंपनियों को नहीं। और हम उनके 1/10 कीमत में वैक्सीन बनाते हैं। और अब उन कंट्रियों का तो यहाँ यूएन कहीं ना कहीं यूएन की पोल पट्टी भी खुलती है। और जिन कंट्रियों को चाइना ने बोला ये लो $2 बिलियन और मेरा वैक्सीन मुझसे लोन पे ले लो, उन कंट्रियों की हालत क्या, उनका तो राम ही मालिक है। चाइनीज गवर्नमेंट ने ये भी बोला हमारा वैक्सीन बेस्ट है, दुनिया में सबसे इफेक्टिव है। और आज मैं एक और छलावा देख रहा था, कह रहे थे, और इन्होंने क्या नंबर दिया, पहले मैं नंबर्स बता रहा हूँ, फैक्ट लॉजिकल बता रहा हूँ आपको, इसमें एस्पर्शन कोई नहीं है। इन्होंने बता हमने 300 करोड़ 3 बिलियन लोग को हमने वैक्सीनेट किया, सबसे पावरफुल वैक्सीनेशन हमारी। अगर 3 बिलियन लोग को तुमने वैक्सीनेट किया, आज क्यों कह रहे हो कि 30% लोग अनवैक्सीनेटेड है? या वो 3 बिलियन झूठ है या ये 30% झूठ है? आज एक और झूठ निकला है, कह रहा हम कोई नेजल वैक्सीन डाल रहे हैं। अरे भैया कौन सी नेजल वैक्सीन, नाम बताओ। एफडीए पोल पट्टी खुल जाए तो आज ये खबर उड़ा दी, लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल भर रहे हैं। और यहाँ लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल भर रहे हैं, और यहाँ इनकी औकात इतनी है, तवांग में पंगा कर रहे हैं। जिस कंट्री में लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल भर रहे हैं, शमशानों में जलाने की जगह नहीं, वहां तुम तवांग जैसी हरकत करते हो, हमाकत करते हो। लोगों की टेरिटरी पे, मातृभूमि पे तुम्हारी नजर है। ये नॉर्मल लोग नहीं करते। दूसरी चीज आपको बता नहीं सकता, अब हो क्यों रहा, अब इंपॉर्टेंट ये हो क्यों रहा, टेक्निकली फैक्टफुली लॉजिकली कुछ नहीं मेल खाता। अब एक और बात, आपने बोला पहले हमने कोविड कंट्रोल कर लिया, हम सबसे बीइंग ऑटोक्रेसी या कम्युनिस्ट कंट्री, हमने जी वैक्सीन भी बना ली, हमने ये कर लिया, हमने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, आपने कोविड कंट्रोल कर लिया। पहले आपने जब 100 करोड़ लोगों को बंद किया, आपने कहा हमारी इकोनॉमी हो गई है स्लो डाउन। पहले बोला आपने कोयला नहीं है, फिर बोला पावर नहीं है, फिर बोला बिजली नहीं है, फिर बोला ड्रॉट नहीं है, फिर बोला खाना नहीं है, जिम्मी चिम्मी आचा आचा, ठीक है। फिर आपने लोगों के पैसे लिए, माल नहीं दिया, फिर आपके एक्सपोर्ट डाउन हो गए, फिर आपका इकोनॉमिक आउटलुक डाउन हो गया। आज वर्ल्ड बैंक ने, पता रोहित भाई क्या खबर दी है? आपके भाई की एक और प्रेडिक्शन माता रानी की कृपा से सच होगी। मैंने कहा था इनका इकोनॉमिक आउटलुक 4.4 छोटी है, ये 2.3 पे आएगा। आज वर्ल्ड बैंक ने 2.7 घोषित कर दिया। बाकी रेटिंग एजेंसी ऑलरेडी 2.3 पे आ गई है। 2.3 इकोनॉमिक आउटलुक, $45 ट्रिलियन का डेट सर्विसिंग कॉस्ट $1 ट्रिलियन, ठीक है।
हर इकोनॉमी के बाजे बड़े, चाहे रियल एस्टेट की बात करें, बुलेट ट्रेन्स की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, आप सीपेक उपेक वाली हाईवेज की बात करें, आप चाइना एयरलाइंस की बात करें, हर एक का बाजा बजा पड़ा। 18 से 20 ट्रिलियन चाइना हैज लॉस्ट इन इट्स जीडीपी। और जीडीपी का नंबर कितना ये किसी को नहीं पता, परमात्मा भी नहीं जानते। अब देखिए 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 सीसीबी की चारगी है। ऐसे में बादशाह सलामत फिर चुन के आते हैं। बादशाह सलामत का हुजूर बुलंद है, कैंपरर विद नो क्लॉथ्स गेट सिलेक्टेड अगेन। पहले 100 करोड़ लोगों को मेरे भाई बंद करते हो 10 महीने तक, जीरो कोविड, तब तक तुम्हारा वैक्सीन भी ठीक, दवाई भी ठीक, सब कुछ ठीक। इकोनॉमी क्यों नहीं चल रही है? कोविड है जी, लोग बंद हैं इसलिए नहीं चल रही है। अब जब तुमने लोग बाहर आए, जी जिनपिंग की गद्दी हिल गई, तो आपने सारी रिस्ट्रिक्शंस ही हटा दी, जीरो कर दी। और जब 14वां दिन आने वाला, 8वें 7वें दिन में आपने तवांग कर दिया। ठीक है, अच्छी थी मेरी पड़ पीछे, ये तो शोले का सिक्का हो गया, दोनों तरफ से हेड है। तो अगर इकोनॉमी नहीं चल रही थी, नहीं चली, तो जी जिनपिंग तुम क्यों चल रहे हो, तुम क्यों आ रहे हो वापस? यू शुड लीव इट, गिव इट टू सम कॉम्पिटेंट पीपल। कहानी ये है, वायरस नहीं है, इकोनॉमिक वायरस है, पेंडेमिक नहीं है, इकोनॉमिक पेंडेमिक है। चाइना इज ब्रीविंग इकोनॉमिक पेंडेमिक। ये मैंने 30 दिसंबर 2020 को प्रेडिक्ट कर चुका हूँ, लिख चुका हूँ, रिटन में देख चुका हूँ। चाइना इज ब्रीविंग इकोनॉमिक पेंडेमिक। चाइना के वायरस से लोग तो बच गए, पर ये जो इकोनॉमिक पेंडेमिक लाएगा, लोग नहीं बचेंगे। कहानी पूछोगे क्या है? 9 ट्रिलियन डॉलर्स की एम्बेजलमेंट है फॉरेन एक्सचेंज स्वैप्स में यूरोपियन मार्केट्स में। इसमें कहीं ना कहीं शी जिनपिंग के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो भी रोल निभा रहे थे कि उन्हें भी वो भी ना हो पाए, इसलिए लॉकडाउन लगाया हुआ था। इकोनॉमी और शी जिनपिंग की कुर्सी, कहीं कोविड नहीं दिख रहा है। अब आप आगे, आपकी प्रेडिक्शंस बड़ी एक्यूरेट होती हैं, अब आप आगे क्या देखते हैं? देखिए, पहले शी जिनपिंग बादशाह सलामत को गद्दी पे बिठाना था, इसलिए कोविड का बहाना था। बादशाह सलामत गद्दी पे बैठे, देखिए उसको तो मैं बादशाह ही कहता हूँ, क्योंकि जहां जहां इलेक्शन नहीं होता वहां तो बादशाह बनते हैं ना। हमारे यहाँ तो 1 बिलियन लोग वोट देते तब प्रधानमंत्री बनते हैं, वहां तो बादशाह ही बनता है ना। चाइना में बादशाह आते हैं, कोई वहां पे गवर्नमेंट नहीं है। आप देखिए एक बात रोहित भाई, जब प्रोटेस्ट इतने हुए, हाथ से कंट्रोल करी, तो कोविड रेस्ट्रिक्शन हटाए। अब चाइनीज गवर्नमेंट कोविड को यूज करी चाइना के लोगों को डराने के लिए। हमारी फोटो को लेके हमें पूरे दुनिया में बदनाम किया गया, और मोदी जी पे प्रेशर था, अमेरिकन वैक्सीन को इंपोर्ट करो, वही वैक्सीन जिससे ब्लड क्लॉट होते हैं, वही वैक्सीन जिसको आज खुद एफडीए बंद करता है। मेरे रोहित, मेरे भाई, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया नहीं होता ना आज, और आप और हम भी नहीं होते। ये हमें समझना पड़ेगा और शुक्रगुजार रहना पड़ेगा जिसका ये विजन है मोदी जी का। मैं मोदी जी को ऐसे सपोर्ट नहीं करता, लॉजिक पे सपोर्ट करता हूँ। एक हम है जो हम 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, घर घर जाके वैक्सीन कर रहे हैं। अब बताइए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम किसका अच्छा? उनका, हमारा। वैक्सीन किसकी अच्छी? उनकी, हमारी। दवाई किनकी अच्छी? उसकी, हमारी। वसुदेव कुटुंबकम कौन बोलते? वो बोलते, हम बोलते हैं। जो अपने लोग के सगे नहीं हो, दुनिया के क्या सगे होंगे रोहित भाई? सर्वे संतु निरामया तमसो मां ज्योतिर्गमयम। 140 घंटे। हमारे यहाँ भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी चीज बोली थी, कर्मा। कर्मा कम्स बैक। जो बोओगे वही पाओगे। बबूल का पौधा लगाओगे तो गुलाब नहीं उगेंगे। और ये पाकिस्तानियों ने जहादी पाले थे, अब इनको ही काट रहे। आपने देखा पाकिस्तान को कैसे काट रहे, हर तरफ से, कहां से नहीं काट रहे। और इन्होंने ये वायरस को ब्रीड किया था, दुनिया की ऐसी तैसी करेंगे, दुनिया के पेट पे लात मारेंगे, दुनिया पे कंट्रोल करेंगे, वही वायरस इन पे पलट रहा है। जी जिनपिंग का बनाया हुआ बायो वेपन उसके मोस्ट लीथल पॉलिटिकल वेपन बन गया उसके अगेंस्ट। होगा क्या? कुछ दिन तक ये मामला ठंडा ऐसे ही चलेगा, लोग कुछ मरेंगे, कुछ नहीं मरेंगे, प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा। ये दो ऑप्शन है, या तो जी फिर कोविड लगाएगा, बट अब लगाए ना लगाए, अगर आप हमारे साथ तवांग में भिड़ोगे तो हम हमको मार मार के आपका बुरूदा बना देंगे। सीसीपी की इतनी हालत खराब है, ताइवान से हमें कह रहे कि आप हमें ट्रेन कर लो, आप हमें ट्रेन कर लो, हमारे पास 2 मिलियन रिजर्व है। अगर 20 भारतीय सैनिक पीएलए का ये हाल बना सकते तो हमारे पास तो 2 मिलियन रिजर्व है, हम तो इनको 200 साल तक जीतते नहीं देंगे। आज भारत का नाम हमारी वीर सेना ने पूरे दुनिया में उजागर किया है। एवरीबडी एंड एवरी इंडियन, वेयर एवर यू आर लिविंग इन द वर्ल्ड, आपका पासपोर्ट कोई भी हो आज के डेट में, आपको बताओ सबका दिल स्किप्स अ बीट जब भारतीय सेना की बात आती है। भारतीय सेना ने जो जौहर दिखाया है, जो दमखम दिखाया है, सर दुनिया कायल हो गई है, दुनिया फैन हो गई है, और मैं तो उनको सल्यूट करता हूँ। ये है ताकत 130 करोड़ लोग अगर साथ चले, ये है ताकत नेशनलिज्म की,
ये है ताकत यूनिटी की, ये है ताकत भारतीयता की, ये है ताकत सनातन की। क्योंकि अगर आप मुसलमान भी, आप क्रिश्चियन भी है, बाय रिलीजन यू कैन बी क्रिश्चियन और मुस्लिम।